Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 7th G Science, we are on chapter 3rd. In the previous lecture, I request you to read these examples. Today, we also define these. In example 1, to write the formula of sodium oxide, we write the symbol of sodium. सोडियम का सिंबल लिखेंगे एंड ऑक्साइड आयंस अलोंग विद देयर चार्जेस. देखिए सोडियम यानी Na पे क्या होता है, एक चार्ज पॉजिटिव होता है और O पे जो है ऑक्सीजन पे नेगेटिव आयंस होते हैं. देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर इन द नंबर्स कोरस्पॉन्डिंग टू देयर चार्जेस के मामले में उनमें कोई भी किसी भी प्रकार का कॉमन फैक्टर नहीं है. दैट्स वाई वी नाउ क्रिस क्रॉस देयर चार्जेस. उसको हम क्रिस क्रॉस कर देंगे. Na1 पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव, वी गेट Na2O1 यानी कि Na2O. हैंस द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम इज Na2O. इस तरह से फार्मूला बना दिया. ये एग्जांपल है. द सबस्क्रिप्ट 1 इज़ नॉट रिटन एज द सबस्क्रिप्ट इन द केमिकल फार्मूला. 1 नहीं लिखा जाता, इसलिए 1 को नहीं लिखा. ओबियसली 1 तो होता ही है, बाकी उसके बाद जो भी आता है वो लगाते हैं. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 और 3 है. इनको आप रीड कर लें, या अगर प्रॉब्लम आती है तो मेरे से बात करें. ठीक है, प्रॉब्लम बताएं. नेक्स्ट वी हैव द केमिकल चेंजेस. In the previous class, we have learned that substance can undergo different types of changes. हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि बहुत सारे सब्सटेंस जो हैं अलग अलग तरह से चेंज होते रहते हैं. वी हैव ऑल्सो लर्न दैट दी चेंजेस में बी स्लो और फास्ट. हमने ये भी पढ़ा कि वो चेंजेस स्लो या फास्ट हो सकते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हो सकते हैं, फिजिकल और केमिकल हो सकते हैं. ठीक है, ये सभी चेंजेस के बारे में हमने 6th क्लास के अंदर पढ़ा था. ओके, एक्टिविटी है. नाउ एक्टिविटी 2, क्लासीफाई चेंजेस गिवन बिलो इन द सूटेबल कैटेगरीज. देखिए मेल्टिंग ऑफ आइस पिछली बार पढ़ा था, ये फिजिकल है या केमिकल है, स्लो और फास्ट है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल है. ये टेबल को आप पूरा करेंगे इसको. ठीक है. नाउ डिस्क्रिप्शन जो है इसका वो क्या है. वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट द फिजिकल चेंज द सब्सटेंस में अंडरगो चेंज इन इट्स फिजिकल स्टेट. फिजिकल स्टेट में चेंज आता है, शेप में, साइज में, कलर में, बट डू नॉट चेंज इनटू अनदर सब्सटेंस. मतलब वो सब्सटेंस की सारी चीज़ों से स्टेट, शेप, साइज, कलर चेंज आ सकता है, लेकिन उसकी जो वो खुद जो है दूसरा सब्सटेंस नहीं बन जाता, न्यू सब्सटेंस नहीं बनता. ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज ए सब्सटेंस चेंज इनटू अनदर सब्सटेंस. जबकि केमिकल चेंज के अंदर वो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो जाता है. When suitable substances are mixed in appropriate amount, they may undergo chemical interaction resulting in the formation of new substance. जब दूसरे सब्सटेंस के साथ मिक्स्ड होता है तब भी क्या है, इंट्रैक्शन के कारण, केमिकल इंट्रैक्शन के कारण जो है वो नया सब्सटेंस फॉर्म कर देते हैं. फॉर एग्जांपल व्हेन आयरन कम इन कांटेक्ट विद मॉइस्चर एंड एयर. जब आयरन जो है वो मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आता है, इट गेट रस्टेड. इस पे क्या है, जंग लग जाता है. कॉपर पार्टिकल्स गेट कोटेड विद ग्रीन सब्सटेंस व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर. जो कॉपर के अगर पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, उन पे हरा ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है जब उनको एयर में रखा जाता है. सिमिलरली बर्निंग ऑफ वुड इन एयर कन्वर्टेड इनटू एश एंड कार्बन डाइऑक्साइड. लकड़ी को हवा में जलाते हैं तो उसमें क्या है, धुआं और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है. द प्रोसेस इन विच केमिकल चेंजेस काज वन सब्सटेंस टू चेंज इनटू अनदर इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन. अब इस प्रोसेस में जो एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में चेंज हो रहा है सब्सटेंस, तो उसको केमिकल रिएक्शन कहते हैं. substances which undergo a chemical change in a reaction are called reactant. जो चेंज हो रहे हैं, केमिकल चेंज हो रहे हैं जिन सब्सटेंस के अंदर, वो रिएक्टेंट कहलाते हैं. वेयर एज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड द प्रोडक्ट्स. जो मिलते हैं, नया सब्सटेंस जो बन के हमें प्राप्त होता है उसको प्रोडक्ट बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट वी हैव केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन वी हैव लर्न अबाउट that the chemical substance can represented by appropriate symbols. हमने पढ़ा था कि केमिकल सब्सटेंस को एक appropriate symbol से हम रिप्रेजेंट करते हैं.
ए केमिकल रिएक्शन अकरिंग बिटवीन डिफरेंट सब्सटेंसेस, केमिकल रिएक्शन जो है वो डिफरेंट सब्सटेंस में होती है। कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट सिंबल और फॉर्मूला, उसे सिंबल से या फॉर्मूले से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूले ऑफ सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन आर कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो इन्हीं केमिकल रिएक्शन को सिंबल और फॉर्मूले से डिफाइन करना, रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन बनाता है। वी कैन when we write a chemical equation we put the symbol of the reactant on the left hand side, reactant को हम left hand side में रखते हैं, and those of the product of the on the right hand side, जो product है उनको right hand side में, reactant left hand side and product right hand side में। an arrow is put between them as shown below, उनके बीच में क्या है, एक arrow put किया जाता है, लगाया जाता है। द फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज रिटन इन ब्रैकेट, उनकी जो फिजिकल स्टेट है कि वो कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सॉलिड है, ये सारी चीज़ें जो हैं, जैसे कार्बन है वो सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है और CO2 भी गैस है, तो ये सारे क्या हैं, उसको ब्रैकेट में दिखाया जाएगा उनकी फिजिकल स्टेट को। द लेटर S इज़ यूज फॉर डिनोट सॉलिड स्टेट, L फॉर लिक्विड, G फॉर गैस एंड AQ फॉर द एक्वस सोल्यूशन, सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस इन वाटर, पानी में जो घुला हुआ सोल्यूशन है वो एक्वस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कार्बन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट विद ईच अदर, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है एज ए प्रोडक्ट, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस रिएक्शन इज रिप्रेजेंटेड एज द केमिकल इक्वेशन एज गिवन बिलो, इसको दिखाया गया है। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, बैलेंसिंग कल आगे नया टॉपिक लेके चलेंगे। आज के टॉपिक में से आप कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करने की कोशिश करें। ओके, थैंक यू सो मच।